मुखिया जी, देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में बहुत सारे ऐसे कुछ गरीब लोग हैं जिनका जमीन हड़प लिया गया। कुछ बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनको जो है तड़पाया जा रहा है। जमीन अगर 1 कट्ठा लिखाया तो वहाँ पे शायद 10 कट्ठा लूट लिया जा रहा है। तमाम तरह की चीज़ें हैं। और शायद क्या नाम हुआ? जितेंद्र पुरी। इससे कौन सा जगह? ठाड़ी महिलाडी। महिलाडी कौन सा जगह है ये खास? ये पुनमुनिया डैम है। पुनमुनिया डैम। क्या समस्या है? समस्या यही है हम लोग की जमीन हम लोग को पहले परवत दादा चल रहे थे। वो लोग खेत उपजार कर रहे थे। अच्छा। बाद में वो लोग का बुढ़न मंडल का बेटा लोग सभी हड़प लिए थे। जबरदस्ती हड़प लिया? जबरदस्ती। हम लोग को तो बच्चा लोग था, हम लोग को मालूम नहीं था। अच्छा। तो वो लोग हड़प लिया तब हम लोग क्या करते, हम लोग छोड़ दिए। हड़पने वाला का नाम क्या बता? बुढ़न मंडल। कहाँ के हैं? ठाड़ी का। अच्छा, ठाड़ी। आपका गाँव कहाँ? महिलाडी। अच्छा, कितना डिस्टेंस है दोनों गाँव का? और पंचायत देखी है दूरी कितना भाई? 10-2-3 गाँव भी एक ही है, टोला अलग है। बोलो नहीं जानबूझ करता है कि हाँ क्या होगा ना होगा, तो एक नक्शा है तो जानता है। अच्छा, ये जो जहाँ पे अभी खड़ी है ये आपका जमीन है? हाँ ये सर हमारा जमीन है। तो ये जोत कोड़ कर रहे हैं? नहीं सर, वो लोग बकुती ज्यादा है, वो लोग दबादारी करते हैं। तो आप इस जमीन पे आपको जो है जोत कोड़ नहीं करने दे रहा? नहीं करने दे रहा सर। कौन नहीं करने दे रहा? बुढ़न का बेटा लोग। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं ये बन रहा है। बोल रहे हैं कि खेल मैदान में बनाएंगे। कौन बोल रहे हैं? मुखिया जी बोल रहे हैं। अच्छा, उनसे भी बात करेंगे। कौन है मुखिया जी? गिया है हमारा। नाम क्या है? गिया संसारी। क्या नाम हुआ? गंगा देवी। आपका जमीन है? हाँ। अच्छा, तो जमीन में जोत कोड़ कर रहे हैं? हाँ, जोत ना करल तब अब इसने तैयार हो तो अपन आप करते फंसले। ये जमीन आपका है जी? यहाँ पे खड़ा जी। ये जमीन जो है बता रहा बुढ़न मंडल का बेटा जोत रहा है। क्यों जोत रहा? जोत रहा, जबरदस्ती जोत रहा। अच्छा। और ये जमीन का नवा करके रखवाया सर। अच्छा। इसका बोले कि फेकन तुरी, उनको बेटा का नाम भुटक तुरी, उसका बेटा नाम महेंद्र तुरी। ये मेरा जमीन है सर जी। और ये 9 एकड़ के रकबा है। उधर मसान घाट हो गया, उधर छठ घाट हो गया, आने जाने के वो लोग का रास्ता मिला गया हम लोग तरफ से। अच्छा। और मेरा जमीन है, ये बात जबरदस्ती कर रहा है सर। अच्छा, तो सरकार से मांग किए हैं कि नहीं मेरा जमीन है? हाँ सर, उनको बोले हैं, बोला कि रुक जाइए अभी हम निकाल देते हैं आपको जमीन। अच्छा, कितना? ये बेलमा पंचायत में थे, निरागा भवन में हम दिए थे। हमको पूछे तो सर ऐसे बात है सर, तुमको कहाँ जमीन के? सर पुनमुनिया डैम में है सर। बोला ठीक है निकालेंगे। कितना दिन से जमीन? ये 10 साल से वो जोत रहा है। 10 साल से जी। तो मैं छोटा था तो हम लोग बच्चा था, हम लोग मेरा पिताजी बुर्बक था, पढ़ा लिखा नहीं था। वो दारू पिला करके लिखवा लिया। लिखाना चाहिए 1 कट्ठा, लिख लिया। 20 कट्ठा लिखना चाहिए, 50 कट्ठा मिल लिया, 50 लिखवा लिया। हाँ, तो फिर आपका जमीन रहा कैसे? जमीन है मेरा, कागज पत्तर बता रहा है सर। अच्छा, जमीन मैं जबरदस्ती कर लिया ना जमीन को। अभी तो आप भी बोल रहे हैं कि लिखा लिया? नहीं, जमीन लिखाया 3 महीने जी, वो मैंने ले लिया, लेकिन पूरे जमीन नहीं दिया उसको। पेपर में जो लिखाया जमीन, वो जमीन हो गया है चुनाव मंडल का, उसका हो जाएगा ना? जबरन करने से नहीं होगा। मेरा पेपर है ना सर। जितना पेपर बचा है उतना जमीन आप निकालिए। यहाँ पे कितना दिन बचा हुआ है काट के? जमीन अभी 9 एकड़ है रकबा सर, हमारा अभी है 8 एकड़ का जमीन रकबा बचा हुआ है मेरा। 1 एकड़ बेचा? हाँ। 8 एकड़ है इसमें? हाँ। चलिए, 8 एकड़ का जमीन बचा हुआ है और उसी का जो आज चर्चा हो रहा है, जो कि जमीन 1 एकड़ खरीदा है, जिसमें कि उसको 8 एकड़ का जो है मौका मिल गया, उसको जो है जोत कोड़ कर रहा है। अब बाकी बात जानेंगे यहाँ की जो है मुखिया प्रतिनिधि क्या कुछ कहते हैं इसके ऊपर। पीछे ये नजर आ रहा है एक दीवार, छोटा सा दीवार। ये दीवार करीबन बनाने वक्त बना के अगर सुबह में जाते हैं तो शाम में ये दीवार टूट जाता है। ये दीवार करीबन 3 बार टूट चुका है, ये शायद चौथा में अभी खड़ा हुआ है। अब ना जाने ये शाम में टूट जाएगा, फिर क्यों टूटता है इसका भी जवाब आप यहीं के जो मुखिया प्रतिनिधि है, मुखिया जी खुद से देंगे क्या कुछ कारण है दीवार टूटने का। चलिए हम आपको उससे मिलवाते हैं। हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका चैनल का भी जी। मुखिया जी, देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में बहुत सारे ऐसे कुछ गरीब लोग हैं जिनका जमीन हड़प लिया गया है। कुछ बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनको जो है तड़पाया जा रहा है। जमीन अगर 1 कट्ठा लिखाया तो वहाँ पे शायद 10 कट्ठा लूट लिया जा रहा है। तमाम तरह की चीज़ें हैं। और शायद एक और क्वेश्चन है, हमारे बैकग्राउंड में जो दीवार दिख रहा है, ये दीवार शायद 2 से 3 बार टूट रहा है। सुबह बनता है तो शाम में टूटता है, शाम में बनता है तो ये सुबह में टूटता है। ये सभी चीज़ों के ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो पहले बताइए कि यहाँ पे आप कितना दिन से जो है मुखिया प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं अपनी पंचायत में? 3 साल से। 3 साल से यही फर्स्ट टर्म है मुखिया जी? जी। अच्छा, तो यहाँ की जो जनता है उनका समस्या किस प्रकार से आप देख रहे हैं? जैसे अभी जो बयान दिया है जमीन के बारे में कि मेरा जमीन 1 कट्ठा या 2 कट्ठा था, या तो 1 बीघा लिया है, यहाँ मेरा जमीन 9 एकड़ जमीन है। तो उनका जमीन जो बता रहा है, मेरा पापा का नाम कुछ भुट्टू या कुछ बताया है कि बेचा है, वो अपने से बोला है। अब कितना बेचा है
और कितना वो खरीदा है, ये बात तो कागज देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रियली में अगर इसका जमीन एक एकड़ बिका है, 9 एकड़ है, तो 8 कट्ठा जमीन उसको गरीब, 8 एकड़ जमीन उसका बचता है, तो गरीब परिवार है, उसको मिलना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो क्या बात है, बेचा कितना है, लिया कितना है, तो दोनों के जब तक कागज हम लोग नहीं देखेंगे तब तक हम लोग कुछ इसमें डिसीजन नहीं दे सकते। रहा मेरा खेल का मैदान की बात, तो यहाँ हमको ये पता है कि यहाँ सरकारी खाता में 46 एकड़ जमीन है जो सरकार की है, बिहार सरकार की। किसके अंदर आता है, कौन मौजा के अंदर आ रहा है 46 एकड़ जमीन जो अतिक्रमण? अतिक्रमण जो है सो ये है खाता 18 और खाता खसरा 69 है। अच्छा, मौजा यही है ना, मौजा ठाड़ी जी, मतलब इसके अंदर 46 एकड़ के आसपास जो है जमीन है। लेकिन यहाँ अतिक्रमण के रूप में जिससे बता रहे हैं कि वहाँ छठ घाट देखिए कब्जा कर लिया है और शमशान घाट कब्जा कर लिया है, तो वो कह रहा है हम केवाला लिए, मेरे पास यहाँ का इतना मेरे पास पेपर है। अब क्या है नहीं है वो तो वो जाने, जो बेचा है वो कितना बेचा है और कितना वो लिया है वो जाने, ठीक ना। लेकिन जो जमीन बचा हुआ है, हमने यहाँ सबसे पहले जब खेल का मैदान का आदेश आया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, हर एक पंचायत में वो खेल का मैदान बनना है, तो 300 बाय 300, तो सभी जगह पंचायत में हम दिमाग लगाए कि कहाँ जमीन है सरकार की, तो जमीन इतना लंबा चौड़ा कहीं नहीं मिला। यहाँ मिला तो यहाँ के जो किसान है इधर का उनको बुलाए, चौबगल का जो भी किसान था उस पूरा पश्चिम में, उनको सबको बुलाए कि ऐसी सी बात है कि सरकार का आदेश है कि हर एक पंचायत में वो खेल का मैदान बनना है, तो अगर आप लोग जमीन दीजिएगा यहाँ पे जो भी जमीन है, तो ये जो चीज बन रहा है ये भी मेरा व्यक्तिगत अपना नहीं है, ये भी समाज के हर समाज के बीच में इतना जमीन अगर रह जाता है तो कल रखे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे मुस्लिम समाज में हो या मंडल समाज में हो, तो सबका रहेगा, नहीं तो दिन भर दिन लोग कब्जा करते करते इसको भी खत्म कर देगा। जी बिल्कुल। तो कहना है मुखिया जी नाप लीजिए, हम नाप लिए, नापने के बाद देखे कोई बात नहीं था, तो हम सारा पेपर तैयार करवाए पेपर। उसके बाद जब यहाँ जमीन पर आए तो BDO सर और PO सर का आदेश आया कि उसमें बोर्ड बनाया जाए, तो हमने बोर्ड बनाया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन के बाद देखे बोर्ड टूट गया, तो अब कौन तोड़ा है तो देखे नहीं है। फिर बनाए बोर्ड का, बोर्ड को बना के फोटो भेजिए, तो सूखेगा, उसमें पेंटिंग होगा, इसके बाद है ना उसको हम फोटो भेजेंगे, लाइटिंग सब होगा तभी भेजेंगे। फिर 2-4 दिन हुआ फिर टूट गया, और ऊपर से आ रहा है कि सारा कुछ यहाँ का एंट्री हो गया है, यहाँ का नाम से पेपर तैयार हो गया है, तो बनना तो यही है। अब यहाँ इसी बीच में जो जमीन का मैटर चल रहा है वो मैटर अलग, खेल का मैदान अलग है। पूरा समाज अगर चाहेगा ना खेल का मैदान बनेगा तभी बनेगा। जो चीज में अगर पूरा समाज अगर खुश नहीं है तो उसको हमको बनाने से क्या फायदा, हम तो कर रहे हैं समाज के लिए, और समाज अगर उससे अगर नाराज है तो हमको करने से कोई फायदा नहीं है। रही बात छठ घाट की, तो छठ घाट का रास्ता है और छठ घाट रहना चाहिए। जो आदमी अगर अतिक्रमण किए हुए हैं उस पर जो उचित कार्रवाई हो तो सरकार को करना चाहिए। अच्छा, एक बात आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, छठ घाट मुखिया जी आप कब से देख रहे हैं? यानी छठ घाट हम जब से होश आए हैं, हम हिंदू मुस्लिम के बीच में रहे हैं, हम तब से देख रहे हैं। लेकिन कम से कम 8 साल से हर एक छठ घाट पर हम जाने का काम करते हैं, चाहे उस शाम वाला अर्घ दिया हो या सुबह वाला हो, सभी जगह हम जाते हैं। नहीं जाते हैं सो बात नहीं, देखते भी हैं, इसी रास्ते से हम भी जाते हैं। इस साल भी आए, अभी 2 महीना पहले छठ पूजा हुआ, हम गए घाट पर, देखे बहुत दिक्कत है, नहीं है सो बात नहीं। ये तो बात सही है। मतलब अब जो है जो गांव का जो कब्जा किया जमीन, चुनामन मंडल का नाम बता रहा है सबको। देखिए उसके बारे में भी अभी हम क्लियर नहीं कह पाएंगे कि कब्जा किया है, सो वो कह रहा हम केवाला जमीन लिए हैं। लेकिन ये पता चला, एक दिन हम लोगों को परमेश्वर चाचा से बात हुआ तो वो ये बोला कि बाबू तू अगर केवाला जमीन लिया है और आपके पास अगर केवाला है, तुम पेपर दिखाओ, नापी करके तुम जमीन अपना निकाल लो। तो यही हमको बताया कि उसको जब बोले मुखिया जी तो आदमी यहाँ नहीं है, यहाँ से चला गया बेंगलोर, 3 भाई 4 बात था, बेंगलोर चला गया। तो अब क्या सच्चाई है, लेकिन उसको तो आना चाहिए, मेरे पास पेपर अगर है तो हम अपना नापी करके अलग करवा लें। तो लेकिन वो कब्जा किया या नहीं किया ये बात तो वो पेपर देखने बाद ही ना पता चलेगा। कुछ ग्रामीण बता रहे हैं कि हमको जो है लाश जलाने के लिए जो है नहीं दिया जा रहा, लाश जलाने पे मना किया जा रहा है, छठ अर्घ दे रहे हैं तो उसमें मना किया जा रहा है। तो आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। आपके गांव का मैटर है मुखिया जी, हमको को बताया होगा तो बताएगा तभी ना कि हम लाश लेकर गए रोक दिया जाओ, जरूर हम पहुंचेंगे वहाँ, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन जगह वहाँ दिक्कत है, ये जान रहे। तो क्या लगता है कि जिस जगह पे बिना चेक आउट किए मुखिया जी बोर्ड बनवा रहे हैं? बोर्ड बनवा रही जान रहे थे, यहाँ खाली जमीन है, सरकार की जमीन है, ठीक ना। रही बात, आज तो मना कर रहा, लोग जनता मना कर रही है। जनता जो मना कर रही है, जनता का कहना है क्या करेंगे आगे मुखिया जी? हम कुछ नहीं करेंगे, CO साहब को आवेदन देंगे, अगर सरकारी जमीन यहाँ होगा तो बनेगा, नहीं होगा तो फिर सरकार अपना समझे जहाँ मन होगा वहाँ बनाएगा जी। चलिए मित्रों, आप देखे होंगे कि आपको हम मुखिया जी से भी रूबरू करवाएं और इनकी बातों से कितना आप सहमत हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और बाकी बात नेक्स्ट न्यूज़ के साथ हम आपको जरूर मिलेंगे और बिहार की समस्या पे ऐसे ही तगड़े खबरें आपको हमेशा सामने मिलेगा। बाकी बात जाते जाते जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।